नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून पूर्व सैनिकों के लिए वीर उद्यमी योजना हुई मंजूर। देहरादून कैबिनेट ने पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत संचालित होगी। योजना में पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए सचिव अति गोपन शैलेश बेगुलू ने बताया कि वीर उद्यमी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अतिरिक्त योजना के रूप में संचालित की जाएगी। यानी सीएम स्वरोजगार योजना के कुल वार्षिक लक्ष्य का 10% पूर्व सैनिक व अग्निवीरों को दिया जाएगा। यदि एक परिवार में पति पत्नी दोनों ही पूर्व सैनिक हो तो वह दोनों ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि सैन्य बाहुल्य प्रदेश होने की वजह से इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में 2 लाख के करीब पूर्व सैनिक है और योजना का लाभ उन्हें मिलेगा। रुड़की में महिला सुपरवाइजर 50,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने बुधवार को रुड़की में बाल विकास विभाग की महिला सुपरवाइजर राखी सैनी को 50 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी राखी सैनी बाल विकास अधिकारी कार्य रुड़की द्वितीय में सुपरवाइजर है। वो आंगनबाड़ी सहायिका सपना कश्यप से प्रमोशन के बदले रिश्वत की मांग कर रही थी। सपना ने इसकी शिकायत देहरादून विजिलेंस से की। विजिलेंस की टीम ने मामले का संज्ञान लेकर जाल बिछाया। बुधवार को राखी सैनी को शिकायत करता सपना से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पहले से घात लगाए बैठे। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। विजिलेंस की टीम देर शाम तक आरोपी से पूछताछ करती रही। देहरादून में महिला डॉक्टर ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर दी जान। SGRR मेडिकल कॉलेज की महिला पीजी डॉक्टर ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली और नेत्र रोग विभाग में MS द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। मामले में नेत्र रोग विभाग के HOD पर छात्रा को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। CO सदर अंकित कंडारी ने बताया कि अम्बाला निवासी डॉक्टर तन्वी देहरा खास में मां के साथ किराए पर रहती थी। मंगलवार उनकी नाइट ड्यूटी थी। रात 11:30 बजे मां का मैसेज आया कि वह 12:30 बजे तक घर पहुंच जाएगी। उसी शाम अम्बाला से पिता डॉक्टर ललित मोहन दून पहुंचे थे। बेटी के न लौटने और संपर्क न होने पर पिता उसे तलाश से निकल पड़े। इंद्रेश अस्पताल के पास सड़क किनारे तन्वी कार की ड्राइविंग सीट पर अचेत मिली। पिता ने पत्थर से कार का शीशा तोड़ा और बेटी को अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देहरादून वर्ष 2023 में मंजूर की गई एकीकृत नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव हुआ स्वीकृत। वर्दीधारियों की भर्ती पुराने मानकों पर ही होगी। विभागों में वर्दीधारी सिपाही और सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती पुराने नियमों के अनुसार ही होगी। कैबिनेट ने वर्ष 2023 में मंजूर एकीकृत नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है, जिसके तहत 3 वर्ष के लिए नए मानकों से छूट दी गई थी। अब वर्ष 2028 तक आयु और ऊंचाई के पुराने मानक ही रहेंगे। कार्मिक विभाग ने वर्दीधारी सिपाही पदों और वर्दीधारी उपनिरीक्षक पदों की सीधी भर्ती को वर्ष 2023 में एकीकृत नियमावली बनाई थी। इस एकीकृत नियमावली में कई पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई गई थी तो कई पदों के लिए आयु घटाई गई थी, जिसके साथ ही अधिकतम ऊंचाई भी कई पदों के लिए बढ़ाई तो कई के लिए घटाई गई थी। इस नई व्यवस्था के कारण जिन पदों पर भर्ती की अधिकतम आयु घटाई गई थी उन पदों पर भर्ती में दिक्कत आ रही थी। अधिकतम आयु घटाने से लोग आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इस पर 3 साल के लिए 2028 तक अब अधिकतम आयु सभी वर्दीधारी पदों के लिए पहले के ही समान होगी। नरेंद्रनगर में कार की गहरी खाई में गिरने से पूर्व सैनिक की हुई मौत। नरेंद्रनगर रानी पोखरी मोटर मार्ग में सोनगढ़ी खाली के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान नरेंद्रनगर उप जिला चिकित्सालय में भी मौत हो गई। नरेंद्रनगर से थाने प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर को नरेंद्रनगर से जौलीग्रांट के लिए जा रही एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसमें 9वीं गढ़वा राइफल से रिटायर्ड जवान और वर्तमान में एक सिक्योरिटी एजेंट से काम करे मनमोहन सिंह रावत 42 वर्ष पुत्र भूपेंद्र सिंह रावत निवासी ग्राम कनरवाला जौलीग्रांट देहरादून बुरी तरह से कार छिटक कर घायल हो गए। पौड़ी के किमोली गांव में खुदाई में मिली प्राचीन मूर्ति। पौड़ी जिले के विकासखंड कलजी खाल के किमोली चिलोली गांव में एक पुराने जल स्रोत के सौंदर्यीकरण करने के दौरान खुदाई में 2 प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। प्राप्त मूर्तियों में एक भगवान गणेश की प्रतिमा है, जबकि दूसरी नाग से अलंकृत शिव लिंग बताई जा रही है, जो धार्मिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ग्राम प्रधान हेमंती देवी ने बताया कि गांव में जल स्रोत के सौंदर्यीकरण के दौरान खुदाई करते समय ये मूर्तियां मिली है, जिसके बाद इसकी सूचना तत्काल पुरातत्व विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही प्रभारी क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई पौड़ी अनिरुद्ध सिंह बिष्ट के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और स्थल का निरीक्षण किया। बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों मूर्तियां प्राचीन प्रतीत हो रही है। इनका विषय अध्ययन और काल निर्धारण विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मूर्तियों को सुरक्षित संरक्षण के लिए विभाग की सपुर्द कर दिया है। भविष्य में इन्हें निर्माणाधीन हेरिटेज भवन पौड़ी स्थित संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे लोग भी इस ऐतिहासिक धरोहर को देख सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस तरह के अन्वेषण क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को समझने में सहायक होते हैं। इस मौके पर
संरक्षक सहायक पुरातत्व अनिल नेगी, मानचित्रकार प्रेमचंद ध्यानी, फोटोग्राफर विनीत गिरी, पंकज आदि शामिल रहे। हरिद्वार में बीपी, शुगर, लीवर के दवाओं के दामों में 15% तक हुई बढ़ोतरी। दवा उत्पादन के लिए कच्चा माल की कमी से दवाओं के दामों में 5 से 15% तक बढ़ोतरी हुई है। बच्चों के दूध, शुगर, बीपी, लीवर, खांसी, कैल्शियम और आदि की दवाओं के बड़े दामों ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। रोजमर्रा में उपयोग होने वाली दवाओं के एक दाम थोक में बढ़ गए हैं। इस कारण फुटकर में लोगों को दवा की बड़ी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। दवा कंपनियों ने दवाओं के प्रिंटेड रेट बढ़ा दिए हैं। कच्चा माल महंगा होने पर असर अब लोगों की जेबों पर पड़ रहा है। लीवर और पीलिया की दवा 10 कैप्सूल के एक पत्ते का दाम 20 रुपये तक बढ़ गया है। एसिडिटी और पाचन में सुधार के लिए DSR कैप्सूल के दामों में प्रति पत्ता 19 रुपये का इजाफा हुआ है। सूखी खांसी, एलर्जी की दवाओं के एक पत्ते के दाम में 38 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। शुगर की दवाओं में 12 रुपये और हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं पर 17 रुपये बढ़ाए गए हैं। बच्चों का दूध का पैकेट 25 रुपये महंगा हो गया है। हरिद्वार प्रदेश में बिजली और पानी की नई दरें आगामी 1 अप्रैल से होंगी लागू। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली और पानी की दरें बढ़ने जा रही हैं। पानी की घरेलू दरों में 9 और व्यावसायिक दरों में 15% का इजाफा किया गया है। बिजली की दरें 31 मार्च को विद्युत नियामक आयोग जारी करेगा। हर साल 1 अप्रैल से पानी की दरों में बढ़ोतरी होती है। यह बढ़ोतरी 2013 के बेस रेट के आधार पर होती है। 2013 के बेस रेट में घरेलू दरों में 9% और व्यावसायिक दरों में 15% का इजाफा कर दिया गया है। जल संस्थान मैनेजमेंट लंबे समय से शासन स्तर पर 2013 के इस बेस रेट पर बढ़ोतरी के फार्मूले को बदलने की दबाव बना रहा है। फिलहाल बढ़ोतरी 2013 के बेस रेट के आधार पर ही हो रहा है। जल संस्थान शहरी क्षेत्रों में पानी के बिलों का निर्धारण भूमि कर मूल्य के आधार पर तय करता है। भूमि कर के हर स्लैब के हिसाब से पानी के दरों की दरें तय होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पानी के बिलों का निर्धारण पानी की टोटी की संख्या के आधार पर होता है। जहाँ पानी के मीटर लगे हैं वहाँ निर्धारण पानी के मीटर की रीडिंग के आधार पर होता है। अब पानी के घरेलू दरों में वृद्धि से गरीब और निचले तबके के उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। हरिद्वार पुलिस बैरकों के निर्माण के लिए 2 जगह किया गया भूमि का मुआयना। लोहाघाट के पंचेश्वर में गुलदार ने ट्रेल टूरिस्ट कैंप में गाइड को किया घायल। लोहाघाट के पंचेश्वर में मंगलवार देर शाम गुलदार ने रिवर ट्रेल टूरिस्ट कैंप में घुसकर टूरिस्ट गाइड पर हमला कर घायल कर दिया। लोहाघाट में प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उसकी हालत खतरे से बाहर है। सिक्किम निवासी युवक पंचेश्वर में काम करता है। गुलदार के हमले के वक्त वन विभाग की टीम मौके पर ही मौजूद थी। नेपाल सीमा पर पंचेश्वर क्षेत्र में गुलदार ने एक टूरिस्ट गाइड पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर शाम को गुलदार ने वन विभाग की टीम के सामने ही रिवर ट्रेल टूरिस्ट कैंप में घुसकर टूरिस्ट गाइड 47 वर्षीय इयान निवासी गंगटोक सिक्किम पर हमला कर दिया। कैंप स्वामी दिल्ली निवासी डैनियल अब्राहम और दीपक सामंत ने बताया कि गुलदार दोपहर से ही कैंप क्षेत्र में सक्रिय था। बताया कि शाम को इयान बाथरूम जाने के जैसे बाहर निकला, पहले से घेर लगाए गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। गंगोलीहाट के 4 गांव में जल संकट, पेयजल योजना का काम हुआ ठप। पिथौरागढ़ से बेरीनाग तक डिप्लोमा धारी इंजीनियर हुए आंदोलित। पिथौरागढ़ के शोर में रसोई गैस न मिलने पर लोगों ने किया हंगामा। हल्द्वानी नगर निगम का बजट 20 करोड़ तक बढ़ेगा। सरकार के 4 साल बेमिसाल के अवसर पर बुधवार को नगर निगम कैंप लगाया गया था। नगर निगम सभागार में आयोजित कैंप के माध्यम से नामांतरण, राजस्व वाद और भवन मानचित्र से संबंधित मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि शिविर में मिले मामलों का मौके पर उप जिलाधिकारी इस तरह से भवन मानचित्र, राजस्व वादों के साथ ही स्टाम्प वादों का भी निस्तारण किया गया। वहीं नगर निगम में आगामी प्रस्तावित बैठक में 183 करोड़ का बजट पेश किया गया। बुधवार को नगर निगम कार्यकारिणी की हुई बैठक में बजट के साथ बोर्ड में पेश होने वाले प्रस्तावों का भी चयन किया गया। अब इसमें पार्षदों से मिलने वाले सुझावों के अनुसार प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे। नगर निगम अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट तय करेगा। इसके लिए बोर्ड की बैठकें प्रस्तावित है। सबसे पहले बुधवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में उधम सिंह नगर में गैस संकट से जलौनी लकड़ी की बड़ी मांग, कीमतों में आया उछाल। उधम सिंह जिले में रसोई गैस की किल्लत के चलते लोग सड़कों में उतरकर विरोध जता रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर न मिलने से निचले और मध्यम वर्ग के लोग अब खाना बनाने के लिए जलौनी लकड़ी का सहारा ले रहे हैं। कई होटल व्यवसायी भी लकड़ी का उपयोग करने लगे हैं, जिसमें उनकी मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। मांग बढ़ने के साथ ही जलौनी लकड़ी की मांगों में भी इजाफा हो रहा है, जिससे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों की प्रति क्विंटल 100 से 400 तक की बढ़ोतरी दर्ज की है। लकड़ी टाल संचालक मोहम्मद हजीर ने बताया कि पहले वो प्रतिदिन 5 से 6 क्विंटल लकड़ी बेचते थे, लेकिन गैस संकट के बाद मांग बढ़ने से बिक्री बढ़कर 8 से 9 क्विंटल प्रतिदिन हो गई। उन्होंने बताया कि पहले लकड़ी 8 से 9 रुपये प्रति किलो बिकती थी, जो अब बढ़कर 10 रुपये प्रति किलो हो गई, यानी अब प्रति क्विंटल करीब 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रुद्रपुर में आरा मशीन संचालकों का कहना है कि उनके यहाँ लकड़ी पहले से ही 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है और फिलहाल उन्होंने कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि यदि डीजल के दाम बढ़ते हैं तो लकड़ी के रेट भी बढ़ सकते हैं।
अल्मोड़ा कॉमर्शियल सिलेंडरों को व्यापारियों में आक्रोश। कॉमर्शियल सिलेंडर संकट के बीच व्यापारी का सब्र अब जवाब देने लगा है। प्रशासन के आश्वासन के बाद भी बुधवार को बाटा चौक पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। व्यापारियों ने 30 से 40% आपूर्ति सुचारू नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अल्मोड़ा जिले में काफी दिनों से कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद है। जो सिलेंडर बचे हैं उन्हें आपातकाल के लिए रखा गया है। कॉमर्शियल सिलेंडर न होने से होटल कारोबारी पूरी तरह से ठप पड़ गया है। विशेषकर छोटे होटल और ढाबे संचालकों को प्रतिष्ठान बंद करने पड़े हैं, जिससे व्यापार में नाराजगी है। इसी नाराजगी को लेकर क्रांति उद्योग व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष सुशील शाह के नेतृत्व में व्यापारी बाटा चौक में एकत्रित हुए। यहाँ उन्होंने कॉमर्शियल सिलेंडर न मिलने पर नाराजगी जताई। कहा है कि छोटे से बड़ा होटल कारोबारी परेशान है, प्रतिष्ठान बंद होने के कगार पर आगे हैं, जिसके बाद कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। चेतावनी दी कि अगर 5 दिन के अंदर व्यवस्था नहीं बनी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बागेश्वर में गैस के लिए छात्रों ने किया प्रदर्शन।